तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने देखा था कि एक्चुअली स्पीकिंग उसमें जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ रहता है, आधा रहता है। तो कोरोलरी 1 यहाँ पे है। ऑफ कोर्स ये दोनों कोरोलरी का प्रूफ हमें नहीं बताया यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर करके आप प्रूफ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप प्रूफ लिख लेना। अगर आपने नहीं लिखा है तो आज मैं बता देता हूँ। सो द फर्स्ट कोरोलरी इज, लेट अस राइट डाउन कोरोलरी नंबर 1। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? It is the statement which is proved using the given original theorem. थ्योरम का यूज करके जो प्रूव होता है उसको बोलते हैं हम कोरोलरी। ठीक है। कोरोलरी 1 का स्टेटमेंट ऐसा है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स inscribed in the same arc, arc are congruent, सेम आर्क में इंस्क्राइब किए हुए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है PQR एंड PSR। एक सर्कल लिया विथ सेंटर C, एक एंगल लिया हमने PQR और दूसरा एक एंगल लिया से फॉर एग्जांपल सॉरी सेकंड एंगल हमने लिया से PSR। ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे प्रूव करना एकदम आसान है, क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से हम बोल सकते हैं। समझो इस आर्क को मैं नाम देता हूँ से PTR। इस आर्क को अगर हमने PTR नाम दिया तो एंगल Q जो है वो आर्क PTR का हाफ रहेगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और ये एंगल PSR जो है वो भी आर्क PTR का हाफ रहेगा। तो दोनों के दोनों एंगल Q और एंगल S इस आर्क PTR के हाफ है, मतलब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही हमें बताना है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। इसका प्रूफ लिखते वक्त सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर हो, सबसे पहले सर्कल विथ सेंटर C, सर्कल विथ सेंटर C, देन उसके बाद एंगल्स, कौन कौन से एंगल है? एंगल PQR एंड एंगल PSR आर inscribed in सेम आर्क PQR। आर्क PQR में इंस्क्राइब किए हैं वो दोनों एंगल। ये पूरा आर्क PQR इन दोनों एंगल को इस आर्क में इंस्क्राइब किया है। और एक चीज लिखेंगे हम कि आर्क PTR is an intercepted arc by inscribed angles, एंगल PQR एंड एंगल PSR। इन दो एंगल की वजह से जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो है PTR। ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल है, एंगल PQR एंड एंगल PSR, दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल PSR एंड एंगल PQR, दिस आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल है। हम ऐसा लिखेंगे पहले कि यहाँ पे आर्क PTR इज एन intercepted arc, so therefore we can directly write angle PQR will be equal to half of the measurement of arc PTR and angle PSR
is equal to half of the measurement of arc PTR. इन दोनों स्टेटमेंट का रीजन हम लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, और इसके बाद हम बोल सकते हैं इसको चाहे तो ऐसा बोलो नंबर 1, नंबर 2 एंड वी कैन से फ्रॉम 1 and 2. बिल्कुल 3 लाइन का प्रूफ है. देखो, फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल PSR, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड सेम ही है ना, हाफ ऑफ आर्क PTR, हाफ ऑफ आर्क PTR, तो इसीलिए इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा, हेंस प्रूव्ड. तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करके हमने इसको प्रूव किया, इसीलिए इसको बोला गया कोरोलरी. कोरोलरी मतलब मेन थ्योरम का यूज करके जो स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं. लिखो फास्ट. समझ में आया सबको? अरे बोलो रे बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर. हो गया सर. मुझे लगा कि सो रहे क्या. और कल मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, याद है ना सब लोगों को? हाँ सर. 23 जुलाई तक सबके हर एक चैप्टर के नोट्स विथ होमवर्क, क्लास वर्क एंड होमवर्क, क्लास में लिखा है, लिख के दिया, और जो होमवर्क दिया सब कुछ आपको एक एक चैप्टर का एक फोटो निकाल के PDF बना के भेजना है बाय 23 जुलाई. Completed. Okay. Next. ये था कोरोलरी 1. अगला कोरोलरी 2. सेकंड कोरोलरी में बोला गया कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ये भी बहुत सिंपल है. इसका स्टेटमेंट है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल. इसका तो प्रूफ बहुत ही आसान है. हम अभी सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. से देयर इज अ सर्कल. लेट अस टेक डायग्राम एज पर द बुक ओनली. यम उसका सेंटर ले रहे, AC एक डायमीटर ले रहे हम. यम इज द सेंटर and angle inscribed in the semicircle is given as angle ABC. हम चाहे तो इस एंगल को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं. तो ये एंगल 90 डिग्री रहता है, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, एंगल ABC इज 90 डिग्री राइट एंगल. गिवन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो ये एंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल है. बहुत ही सिंपल है, ये भी 2-3 लाइन का ही प्रूफ है. सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा गिवन में कि एंगल ABC is inscribed in semicircle ABC. सेमीसर्कल ABC मतलब ये वाला ऊपर वाला, उसके अंदर ये एंगल ABC इंस्क्राइब्ड किया है. सर्कल हैज सेंटर M, उसका सेंटर हम M लेंगे एंड AC इज अ डायमीटर. AC को हम डायमीटर लेते हैं. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ तो बिल्कुल ही आसान है. इस आर्क को हम नाम देंगे, से फॉर एग्जांपल आर्क ADC. वी कैन से एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC. इसका रीजन लिखना है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम.
इस थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते कि हाफ आएगा, और वी कैन डायरेक्टली से मेजर ऑफ आर्क एडीसी इज 180 डिग्री। कौन बोलेगा ऐसा क्यों? सर वो सेमी सर्कल है ना। हाँ, तो इस स्टेप में आपको रीजन लिखना है, सिंस आर्क एडीसी इज अ सेमी सर्कल, इसीलिए उसका मेजरमेंट 180 डिग्री लिया। सो फाइनली एंगल एबीसी 90 डिग्री। 2-3 लाइन के प्रूफ से मुझे लगा आप लिख लेंगे इतना, कल बोला था। ठीक है, कंप्लीट करो फास्ट। हो गया। ओके, सर रुको सर। बाकी के चैप्टर जिनके भी मिस हो गए, आप सब लोगों को हैव यू ऑल नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के टोटल 4 थ्योरम है। तो ये जो 4 थ्योरम्स हैं, उसमें से 2 थ्योरम आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर उसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स तो जनरली वेरी रेयरली पूछा जाता है, लेकिन कॉन्वर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद ये वाला थ्योरम, इसका प्रूफ जो है, जो कि इनडायरेक्ट मेथड से आपको प्रूव करने को बोला है, इसके ऊपर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम और उसका कॉन्वर्स, ये इसके ऊपर आपको जनरली प्रूफ पूछा जाता है, और ये वाला जो है क्वेश्चन, इसके ऊपर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम तो सारे सब कुछ ले लेंगे, वी विल डिस्कस द प्रूफ। मैंने क्या बोला, 4 प्रूफ है ना, सॉरी 3 प्रूफ्स है। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन हाँ आई एम सॉरी, 4 ही है, कोरोलरी, फिर उसका कॉन्वर्स, और एक है ये वाला थ्योरम। एंड इसका टाइटल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो इस पेज पे आप ये टाइटल भी लिख सकते हैं, कॉन्वर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये टाइटल है इसका। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या बोला था कि अगर सेम आर्क में 2 एंगल इंस्क्राइब्ड है, जैसे यहाँ पे समझो एक सर्कल है, सेंटर ओ लिया, एंगल एबीडी और एंगल एसीडी एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा दिया गया कि ऐसे दोनों एंगल पहले से ही इक्वल है, तो फिर ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर रहेंगे। ओके, द ऑल 4 पॉइंट्स विल बी कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब है ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर रहेंगे, ए बी सी डी। तो ये जो है, इट इज कॉन्वर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, तो अभी हमारा पहला टाइटल लिखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन वो कैसा है, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब उसके चारों वर्टाइसेस जो है वो सेम सर्कल पे रहेंगे, दैट्स ऑल। A quadrilateral whose all 4 vertices lie on a same circle, on the circle only. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसके चारों वर्टाइसेस, वर्टेक्स ए बी सी डी, they lie on the same circle. It is called as cyclic quadrilateral. See, if all the vertices of quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. That is the definition.
फिर हमारे पास यहाँ पे है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका डेफिनेशन आप खुद लिख लेना। अभी जो इम्पोर्टेंट टाइटल है दैट इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम, THEOREM, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये टाइटल याद रखो क्योंकि इसका यूज हम बहुत जगह इस्तेमाल होगा इस थ्योरम का, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है तो उसके जो, समझो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, से फॉर एग्जांपल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो उसके जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनेंगे, एक एंगल A और एंगल C, दूसरा एंगल D, एंगल B और एंगल D। ठीक है, तो ये जो अपोजिट एंगल्स है उनका एडिशन 180 आता है। एंगल A प्लस C 180 आएगा और एंगल B प्लस D 180 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो द थ्योरम इज opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। ठीक है, जैसा बुक में नेमिंग दिया है वैसा नेमिंग हम दे देंगे ताकि आपको सिंपल लगे, और प्रूफ उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ABCD, ABCD। तो यहाँ अपोजिट एंगल्स का एडिशन एंगल B प्लस D 180, एंगल A प्लस C 180 डिग्री ऐसे आएगा, वो हमें प्रूव करना है। So opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, that is the statement। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। supplementary का मतलब उनका एडिशन 180 डिग्री। ओके, तो हम लिखेंगे गिवन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। सो गिवन में एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक। सो हम वैसे प्रूफ पूरा लिख ही रहे हैं, तो ब्लैंक फिलअप करते करते प्रूफ भी लिख लेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लो। वी हैव टू प्रूव दैट उसके अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180, मतलब अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो प्रूव करते वक्त हम लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स B प्लस D या फिर A प्लस C। ऑफकोर्स एंगल का पूरा नाम लिखना है हमें। यहाँ पे जैसे दिया है एंगल B प्लस D इक्वल टू 180, पहला प्रूव ये करना है। एक प्रूफ किया तो काफी है, बाद में एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन 360 रहता है, तो उसमें से दोनों का 180 है तो बाकी के दो का 180 आ ही जाएगा। तो किसी एक पेयर का एडिशन 180 हमें प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस हमें प्रूफ लिखना है डायरेक्ट। Now here but we will utilize the inscribed angle theorem। inscribed angle theorem का हम यहाँ पे यूज करेंगे। So we will focus on here now। सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे एंगल ADC और एंगल ABC, इन दो एंगल के ऊपर। ऐसा क्यों? तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ब्लैंक फिलअप करके बता देता हूँ। ये गिवन और टू प्रूफ तो हमने लिख लिया, अभी प्रूफ लिखते वक्त हम यहाँ पे ब्लैंक फिलअप करते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो, आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ADC। एंगल ADC ने आर्क ABC को इंटरसेप्ट किया है, इसी की वजह से एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC। ये आएगा ब्लैंक। ओके, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, और उसकी वजह से इंटरसेप्टेड आर्क आएगा आर्क ADC। आर्क ADC विल बी द इंटरसेप्टेड आर्क बिकॉज ऑफ एंगल ABC।
तो ये ब्लैंक में लिखते जाओ बुक में। फिर इसके बाद हम इसीलिए बोल सकते हैं कि एंगल एबीसी का मेजरमेंट जो है वो हाफ ऑफ द आर्क एडीसी रहेगा। अभी हमने लिखा पहले मेजर ऑफ एंगल एडीसी, इट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एबीसी, और एंगल एबीसी का मेजरमेंट जो है मेजर ऑफ एंगल एबीसी, इट इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीसी। इन दोनों को ऐड करो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी मेजर, इन दोनों का मेजरमेंट ऐड किया तो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एबीसी एंड प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एडीसी। हाफ कॉमन लिया तो यहाँ दोनों आर्क का मेजर का एडिशन लेना है। अभी आप डायग्राम देखो और डायग्राम देख के बोल सकते हो क्लियरली कि आर्क एबीसी और आर्क एडीसी दोनों का सम लिया तो पूरा सर्कल ही आ जाता है ना। आप देखो डायग्राम, आर्क एबीसी और आर्क एडीसी दोनों का एडिशन 360 डिग्री आएगा, इसीलिए यहाँ 360 का हाफ आएगा 180 डिग्री। बस यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी दो एंगल का एडिशन। तो यहाँ पे हमने लिया एंगल डी और एंगल बी, एंगल एबीसी है ना ये, तो बी और डी का सम 180 आया। अब दो एंगल का एडिशन 180 आया तो इसका मतलब बाकी के दोनों का भी 180 डिग्री आ ही जाएगा। यहाँ 360 क्यों लिया, इसका रीजन ऐसे प्रॉपरली लिख लिया कि ये जो दोनों आर्क है एबीसी और एडीसी, दे कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल। हाँ, उन दोनों की वजह से पूरा सर्कल बनता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब टू टेक पार्ट, वो दोनों भाग लेते हैं पूरा सर्कल बनाने में। दैट्स ऑल। तो ये प्रूफ आपको सबको समझा क्या? Yes. Yes. Will you be able to complete writing proof part? Yes. तो ब्लैंक Yes, फिलअप sir. करते करते पूरा प्रूफ आप कंप्लीट कर लेना। दैट यू कैन डू। राइटिंग वर्क में अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये था थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी इसी का एक कोरोलरी है जो कि बहुत ही आसान है, इसका प्रूफ हम लिखेंगे। कोरोलरी ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या थ्योरम था कि अपोजिट एंगल का एडिशन 180, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। अभी इसका कोरोलरी, इसका यूज करके और एक थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक समझो मैंने सर्कल लिया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया, से क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी, और इस एंगल साइड ए बी को मैंने एक्सटेंड किया। तो अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल डी और एंगल बी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन दोनों का एडिशन 180 आएगा। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल बी है, एक्सटीरियर एंगल बी, उसको हम एंगल सी बी ई बोलेंगे। एंगल सी बी ई और ये इंटीरियर एंगल बी, इन दोनों का एडिशन भी 180 आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर्स है। तो यहाँ पे हम देख के बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन 180, ये सेकंड और थर्ड का एडिशन 180। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 + 2 180, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। और एंगल 2 + 3 भी 180, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? दिस इज लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, उन दोनों का एडिशन 180। अभी इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमने इक्वल लिया 1 + 2 = 2 + 3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड और हमें मिलेगा एंगल 1 = एंगल 3। मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल आएगा। एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल CBE। इसी का उन्होंने थियोरेटिकली स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, एवरीवन कैन रीड इट प्रॉपरली। एन एक्सटीरियर एंगल समझ में आता है ना, जब हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये बाहर वाला एंगल,
an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. तो ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल CBE, उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है एंगल ABC, और इस एडजेसेंट इंटीरियर का अपोजिट एंगल है एंगल ADC. तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBE, है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. और मैंने प्रूफ भी बता दिया वैसे, फिर भी हम इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए. एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दैट इज एंगल 3, ये जो एंगल CBE है, इट इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल ऑफ द एडजेसेंट इंटीरियर. एडजेसेंट इंटीरियर जो सेकंड एंगल है ABC, उसका अपोजिट एंगल जो D है वो, और ये एंगल 3, ये दोनों इक्वल रहेंगे. तो हमेशा होगा ये ऐसे हर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में. यहाँ पे बोला गया राइट द प्रूफ विद प्रूफ ऑफ थ्योरम बाय योरसेल्फ, तो हम लिख लेंगे इसको खुद. देखो स्टेटमेंट, तो आप लिख लेना ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, मैं प्रूफ लिख के बताता हूँ. गिवन हम ऐसा लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये पहला पॉइंट. बाद में दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि एंगल CBE इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल का ये CBE एक्सटीरियर एंगल है. ओके, नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल एक्सटीरियर एंगल जो CBE है that is equal to एंगल ADC, है ना. इसका एडजेसेंट एंगल जो है 2 का अपोजिट वाला एंगल 1 ADC, उसके बराबर ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा. दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. प्रूफ बहुत सिंपल है. प्रूफ जो मैंने स्टेप्स बताए वही हमें करने हैं. सो हम ऐसा बोलेंगे, कि इन दो एंगल का एडिशन 180 है. 1 मिनट में हो जाएगा बेटा, वेट. एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ रीजन आएगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और दूसरा है एंगल ABC प्लस एंगल CBE, इन दोनों का एडिशन 180 आएगा क्योंकि वो लीनियर पेयर में. एंगल ABC प्लस एंगल CBE, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर. बस अभी इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा बोलो, और दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएंगे. एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE. यहाँ ABC कैंसिल होगा और हमें मिलेगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBE. दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. CBE इक्वल टू ADC, वही मिला हमें, CBE इक्वल टू ADC. ओके, सो लाइक दिस वी कैन राइट द प्रूफ. ये सब लोग सारे थ्योरम लिख लेना, आज ही लिख लो, कंप्लीट करो. थैंक यू ऑल, बाय, सी यू. बाय.